अब सुबह तक ना तुम यहीं रहना, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। और मेरे शौहर और बेटे से बात करने की कोशिश भी ना करना। अल्लाह रहम करे। रख तो नहीं हूं तुम्हें सुबह तक यहाँ, पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं मुझे रात को। आपका शुक्रिया। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। मेरी अखियों की छलकती सदाएं बस इतना बताए, खताकार हूँ मैं, कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया। सुनो, खाना लाया हूं, डरो नहीं। मुझे नहीं खाना। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी हुई है, चलो शाबाश। बेफिक्र रहो, कोई नहीं आएगा। मैंने उसे नींद की दवा दे दी है। परेशान हो रही थी, बेखबर सो रही है। आप चाय मैं खा लूंगी। मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और मैं जाऊं यहां से? अच्छा ये बताओ, ये वीडियो का मामला शुरू कैसे होगा? आप चाय यहाँ से प्लीज। नाराज क्यों होती हो? आप चाय, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा, वीडियो में तो शोर नहीं मचाया था। पैसे मिले थे क्या? पीछे हटो, मैं मारूंगी तुम्हें। चप्पल से मारोगी मुझे? तुम्हारी ये हिम्मत? अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा ये मुझे रिझा रही थी। मेरे हाथ में चप्पल है आपको मारने के लिए, और मैं आपको रिझा रही थी। झूठ मत बोले, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा बस चुप। अब्बा जाएं आप यहाँ से, नहीं तो मैं अम्मी से शिकायत लगा दूंगा। और तुम्हें पता है ना कि तुम मासूम नहीं हो, सुबह होते ही निकल जाना यहाँ से। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जा बाबा। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। आए। और जावेद भाई कैसा रहा धंधा आज का? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा आज का धंधा। और तू सुना? बेकार ही रहा मेरा तो, बिल्कुल मंदा ही रहा। हाय हाय, बैठो बैठो, मैं जाती हूँ। भाई बीबी 10-20 रुपए दे दो, कुछ मदद कर दो गरीब की।
अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। दे दो ना बीबी। बीबी कहाँ से आई हो? ये इतनी रात को अकेले? कौन हो तुम? क्या हुआ, चुप क्यों हो? अरे रो क्यों रही हो? क्या हो गया? अरे क्या हुआ, कुछ कहो तो। कहाँ से आई हो? घर कहाँ है तुम्हारा? अरे कुछ बोलो तो, कुछ मदद करूं मैं तुम्हारी। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। देखो बीबी, गरीब भिखारन जरूर हूं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। मेरे साथ चलो। ये इस टाइम पे तो यहाँ तुम्हारा बैठना मुनासिब नहीं है। चलो मेरे साथ। आजा आजा आजा, आजा। शब्बो, शब्बो, हाँ? उठ, जा अंदर जाके सो। उठ उठ जा। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ, मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। बैठो। भाई असलम मिली? नहीं यार। अबे क्या कह रहा है? नहीं मिली? कहाँ ढूंढा तूने? हर जगह। ये असलम अज़मी को कुछ हो गया ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे नादरा को छोड़ना ही नहीं है। ज़की सब्र से काम ले। क्या मतलब सब्र से काम ले? कहना क्या चाह रहा है तू? तुझे पता नहीं हमारे यहाँ का हाल? यहाँ एक औरत बच्चे के साथ अगर गाड़ी में जा रही होती है तो लोग उसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो भाभी का सीन ही कुछ और है। सोच समझ के बात कर। क्या बोले जा रहे तू? भी अंदर उसका ये मतलब नहीं कि तू जो मर्जी कह ले। मेरी अज़मिया को कुछ नहीं होना चाहिए। सखी मेरे भाई, यार तू गलत समझ रहा है। भाभी है वो मेरी। तू परेशान मत हो, मैं ढूंढता। तुम मेरी बेटी से ना शादी कर लो। तो बहुत मामूली इंसान हूँ आंटी, ये सारी नेमतें नहीं है मेरे पास। मैं तो इतना मामूली इंसान हूं कि मैं अपने आप को भी अज़मी बॉस ना दूं। लेकिन ये बात भी ठीक है आंटी कि इस वक्त मैं बॉस के हवाले से खुद से ज्यादा किसी और पे एतबार नहीं कर सकता। लोग बहुत गलत समझेंगे। बेटा उसने जो कुछ किया असल में बात। मुझे पता है आंटी, मेरे सामने फरदीन झूठ बोल के उन्हें ले गया था और वो वीडियो दिखाई थी। तुम्हें सब कुछ पता? जी आंटी, लेकिन खुदा का वास्ता आंटी प्लीज आप बॉस को मत बताइएगा कि मुझे पता है। वो बहुत शर्मिंदा होगी। मैं डबल माइंडेड हो रही थी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा इंतखाब बिल्कुल सही है। मेरी बेटी को खुश रखना बेटा, उसे सजा मत देना। मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला आंटी? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आपकी तसल्ली के लिए आपको बता देता हूँ आंटी, बॉस मुझे बचपन से अच्छी लगती है और मैं इस फरदीन को भी बचपन से देखता आया हूँ आंटी। जैसा ये औरों के सामने है असल में ऐसा नहीं है। मुझ समेत नौकरों के बच्चों को बहुत जलील करता था। काश मुझे ये सारी बातें
पहले पता चल जाती। लेकिन आप फिक्र नहीं करें आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका भरोसा ना टूटे। मुझे यकीन है तुम पे बेटा। मेरे अज़मिया से वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, और ये क्या हो गया? या अल्लाह, अज़मिया का ख्याल रखना, वो अकेली रह गई है। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? तुम्हें पता था ना इसका अंजाम क्या होगा, उसके बावजूद तुमने भाभी को घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक रात भाभी को घर पे रखने थी तो तुम्हारा क्या जाता? अगर भाभी को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अरे मैं क्यों होंगी? वाह, हमने कोई ठेका लिया हुआ है क्या उसका? तुम्हें पता है हमारी कितनी बर्बादी आई है उसकी वजह से। मेरी माँ दुकान खोलने से डर रही है, और मेरा भाई जेल के अंदर चला गया, और इतने सारे पैसे हमने डाले थे बुटीक के कारोबार में। वो औरत हमें पैसे देने से इनकार कर रही है। तुम बात कर रहे हो? मदर तुम्हें क्या हो गया है? या भाभी की जिंदगी पर बनी हुई है और तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। तुम जैसी औरतें होती हैं जो दूसरी औरतों को बर्बाद करती हैं। तेरी तो मैं, मेरी माँ का मुलाजिम है, भूलना मत इस बात को। फिर सखी की वजह से तेरी भी जुबान चलना शुरू हो गई है। हाँ? तुम सब ने जुल्म किया है उन्हें पनाह न देकर, पता चलेगा तुम्हें। क्या सोच रही है? पर्दा तो हटाओ, जरा चेहरा तो दिखाओ अपना। कौन हो तुम? ये तो कोई बात नहीं हुई। किसी का कत्ल करके आई है? नहीं, डाका डाला है क्या? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं। तो फिर क्या किया है? देख, मैंने तुझे पनाह दी है, इतना तो बनता है कि तू अपना चेहरा दिखा। तू है कौन? अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो आप लोग मुझे निकाल देंगे यहाँ से। नहीं निकालेंगे, का वादा है। वैसे भी हमसे क्या शर्माना, हम तो वैसे ही गए गुजरे। चल शाबाश, दिखा अपना चेहरा। इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। याद आ गया, तू वही है ना वीडियो वाली? हाँ ठीक कह रही है तू, ये वही वीडियो वाली लड़की है। स्टार है, स्टार। अरे इसके चर्चे तो हर जगह पर हैं। काम ही इसने ऐसा किया है। कहाँ जा रही है? बैठ, यहीं रुक। मुझे जाने दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे जाने दो प्लीज। अरे मुझे भी तो बताओ, ये है कौन? हाँ हाँ बताती हूँ, बताती हूँ। जरूर तुझे तेरे घर वालों ने घर से ही निकाल दिया होगा, तभी तू दर बदर की ठोकरें खा रही है ना। नहीं, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाना होगा वरना ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। बस रहने दे, तेरे को गले लगाने के लिए, थप्पड़ लगाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। बस अब ये मान ले, तू अब अकेली है, इस दुनिया में कोई नहीं है तेरा। चुप कर, जा जाके खाना लेके आ इसके लिए। हाँ हाँ लेके आती हूँ। मुझे जाने दो। परेशान मत हो, फिक्र ना कर, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। हाँ कोई खबर मिली? नहीं। अबे यार, मेरे को ना
फरदीन के घर ही छोड़ देना चाहिए था उसको, अपने घर नहीं लाना चाहिए था। अबे यार असलम, मेरी जमानत का तो कुछ कर यार। उस बुटीक वाली से हमारे पैसे थे वो मांग। कॉल की थी उससे, नहीं दे रही। क्यों? तुझे नहीं मालूम क्यों? एक दफा बाहर आ गया ना, मैं सबका दिमाग सही कर दूंगा। अच्छा परेशान ना हो, कच्ची बस्ती में भी जाके ढूंढ लेता हूं। शुक्र है तूने उठा लिया, कब से लगा रही हूँ। अरे वो वीडियो वाली लड़की नहीं है, अरे वो ही जिसकी तस्वीरें सब जगह जगह लगी हुई हैं, मेरे पास है वो। अल्लाह की कसम सच बता रही हूँ, घर से भागी हुई है वो। हाँ हाँ सच कह रही हूँ, वही लड़की है। कल रात को रज्जो लेकर आई है उसे। तुझे चाहिए? हाँ हाँ भेज रही हूँ ना तस्वीर। मगर एक बात याद रख, इस बार पैसे अच्छे मिलने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, सही, ठीक है। क्या हुआ भाई, क्या घुर घुर के देख रहे हो? इस लड़की को कहीं देखा? क्यों? जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो। देखा इसे कहीं? ये तो वीडियो वाली लड़की है, हर किसी ने देखा है। मगर तू क्यों पूछ रहा है? क्या इसकी भोली लग रही है? एक दूंगा तुझे मैं। भाभी है ये मेरी। सच सच बता, कहाँ देखा इसे? नहीं मैंने नहीं देखा। झूठ बोल रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? चल हट, पीछे अपना रास्ता ना। आया बड़ा कहीं से, झूठ बोल रही हूँ। तैयार हो गया बेटा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अल्लाह ताला बस हासिदों की नजर से महफूज रखे तुम्हें। पहले भी पता नहीं किस बदनजर की नजर लग गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो इतनी चालाक, इतनी धोखेबाज निकलेगी। सोचे मेरी आज शादी हो रही है और वो आज दर बदर की ठोकरें खा रही है। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। खैर छोड़ो ना इन बातों को। फराज सैलून पर बिल्कुल रेडी है। तुम ड्राइवर के साथ जाओ, उसे भी पिक करो और फिर तुम दोनों फोटोशूट के लिए चले जाओ। फोटोशूट? आई नो बेटा, तुम्हारे लिए जरा मुश्किल होगा, लेकिन फराज के लिए तो हमें करना होगा ना ये सब। प्लीज जाओगे ना? चला जाऊंगा। ठीक से खा ले, तुझे जाना है ना यहाँ से। फिक्र ना कर, मैं शब्बो को कहती हूँ तुझे छोड़ आए। शब्बो, शब्बो कहाँ चली गई? अरे तू रो रही है पागल? परेशान ना हो, फिक्र ना कर। ये ले, कॉल कर ले। किसको करेगी कॉल बता? वो वीडियो वाला तो तेरा जेल में बंद हो गया है, देखा भी मैंने खबरों में। उसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है वो। इल्जाम लगाया उस पे। हैं? अच्छा, रो मत, चुप हो जा। ए शब्बो, शब्बो क्या कर रही है? तस्वीर क्यों खींच रही है इसकी? शब्बो, शब्बो चल चल। शब्बो
तेरी तस्वीरें खींच रही थी, कुछ गड़बड़ करेगी वो। आजा, चल मेरे साथ चल। धंधे का टाइम हो गया है, वैसे भी चल आजा मेरे साथ, ही तुझे बहुत तंग करेंगे। आजा, चल चल। आ जाओ ये रही। यहाँ तो कोई भी नहीं है। चली गई होगी, कहीं पे तो थी। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, कोई तो दे दे अल्लाह के नाम पे। वो देख, दुल्हा दुल्हन की गाड़ी। आजा आजा, बहुत पैसे मिलेंगे। अरे आना, आ नहीं, ये आना, आजा आजा, आ फरदीन, फरदीन सदका दो है। इतनी बड़ी गाड़ी है, कुछ देना। अरे माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत जोड़ी है दोनों की। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। शुक्रिया शुक्रिया। फरदीन, ये लड़की अस्मिया जैसी नहीं लगती क्या? फरदीन, कहाँ जा रहे हो फरदीन? आ रहा हूँ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आ गया होश ठिकाने। अगर जरा सी भी अकलमंदी से काम लेती ना, तो आज सड़क पे नहीं, मेरे घर में बैठी होती आराम से। इसलिए कहते हैं लड़कियों को अकड़ना नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया यार। कहां मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखना चाहता था, और कहां आज वो दो कौड़ी का खानदान तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं दे रहा है। माय गॉड। बट यू नो व्हाट, तुम यही डिजर्व करती हो। चलो, तुम्हारी पहली भीख भी मेरी तरफ से। मैंने तुमसे माफी तक नहीं मांगी, तो ये 2 पैसे क्या चीज है? मुझे आज भी अपने फैसले पे अफसोस नहीं है। अरे तुम्हारे आलिशान घर में रहने से बेहतर है कि मैं इन सड़कों की खाक ठान लूं। फरदीन, चले, हमें देर हो रही है। कौन थे ये लोग? हैं? तो बोलना, बता कौन थे? क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं। फरदीन, तुम अज़मिया से अभी भी मोहब्बत करते हो ना? नहीं तो फिर ये क्या था? कुछ नहीं। तुम उसके पीछे क्यों गए थे? मैं उसके पीछे नहीं गया था। बहुत खुशी हो रही थी मुझे अज़मिया को इस हाल में देख के। मुझे धोखा दिया था उसने। मुझे धोखा देके उस दर्जी से शादी कर ली थी। अब वो दर्जी पुलिस कस्टडी में पड़ा हुआ है और अज़मिया इन भिखारियों के साथ फिर रही है। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। मैं तो कहता हूं और बुरा होना चाहिए था। भाभी, अब मुराद, आप यहाँ आ जाए प्लीज, हम एक फैमिली फोटोग्राफ रखें। जी अच्छा, आप लोग तस्वीर लेने, मैं जरा भी आती हूँ। फरा, तुम खड़ी भी क्यों हो? बैठो। बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? इस बेड पे वो बैठी थी ना, तो मैंने तुम्हें तायाजान से बात करते हुए सुन लिया था। क्या सुन लिया? फरदीन, मैं फरा हूं, अज़मिया नहीं हूं। मुझे पता है तुम फरा हो, और तुम कभी अज़मिया हो भी नहीं सकते। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का कोई मतलब नहीं है। I'm just saying कि मुझे पता है कि तुम फरा हो, जब भी मैंने तुमसे शादी की है। उस वक्त तुम उसके पीछे दौड़े, अब तायाजान से इसके बारे में पूछ रहे थे। क्या है सब? क्या मतलब क्या है? मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी इनसिक्योर होगी। इनसिक्योर नहीं हूं। अगर मेरा हस्बैंड अपनी शादी वाले दिन अपनी एक्स वाइफ के बारे में परेशान होगा तो मुझे बुरा लगेगा फरदीन। मैं उसके लिए कोई परेशान नहीं हो रहा था। मुझे तो उसको उस हालत में देख के बहुत खुशी हो रही थी। तुम्हें अंदाजा है मैं उसके साथ भलाई पे भलाई करता रहूं, उल्टा वो सारा इल्जाम मुझ पे डाल रही है। को इस बात का एहसास भी नहीं कि उसने मेरे साथ किया क्या है। कि तुम देखो खुदा का करना क्या हुआ, वो मेरे सामने किस हालत में आई है। मुझे तो उसे देख के बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ दिल बहुत पुरसुकून था कि मेरी तुमसे शादी हो गई है। इस बात की खुशी थी कि मेरी आने वाली जिंदगी तुम्हारे साथ कितनी पुरसुकून गुजरेगी। तुम सच कह रहे हो? कौन सच कह रहा हूं? Oh God, I'm so much relieved now. अब मुझे एहसास हो रहा है तुम्हें वाकई उसे इस हालत में देखकर कितना सुकून मिला होगा। ठीक बदतमीजी की थी उसने तुम्हारे साथ फोन पर। हाँ,
क्या हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? अरे बस इसमें रो नहीं, बस ये रो और रो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई इसमें। मेरे को तुम्हारी अम्मी की बात नहीं माननी चाहिए थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम दोनों ने जो भी किया है वो ठीक किया। चलो, शुक्र है तुम मिल गई। शुक्र है मैंने तुम्हारे को देख लिया। ये असलम, चल अज़मी को घर ले जाओ और देख मेरी अमानत समझ के इसका ख्याल रख रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अज़मी, हे अज़मी, कैसी बात कर रही हो तुम? यहाँ कैसे रह सकती हो? चलो जाओ, शाबाश। मैंने कहा ना, तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने भी तुम्हारे बगैर नहीं रहना, लेकिन यहाँ तुम रुक नहीं सकती ना अज़मी, समझो प्लीज ना। जिद नहीं करो, जाओ, शाबाश, बात मानो मेरी। चले आ जाए, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। मुझे बताएं कि जमानत कैसे हो सकती है? मैं दूंगी इनकी जमानत। चोर की जामीन चोर, क्या दे सकती हूँ जमानत में? भाभी आप चलें यहाँ से प्लीज। मेरे पास मेरी दादी का जेवर है, वो सस्ता नहीं है, महंगा है, मैं वो दे सकती हूँ आपको। ये अज़मी, इससे जमानत थोड़ी होती है। तुम जाओ ना, अभी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारे खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, और जब मैं कह रही हूँ कि वो तुम नहीं थे तो क्यों नहीं मान रही है लोग? मसला क्या है इनका? अच्छा, ये नहीं था वो, तो फिर कौन था वो जिसने वीडियो बनाई थी? फरदीन था। फरदीन था वो। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। बताओ ना। कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं। मैं अच्छी लग रही हूँ इसलिए देख रहे हो ऐसे? हो सकता है। पता है ये कलर मैंने जानबूझ के चूज किया था। तुम्हें याद है जब मैंने कलर लास्ट टाइम पहना था तो तुमने मेरी तारीफ की थी। याद है। तुम्हारी एक सरप्राइज है। Really? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। किसकी कॉल है फरदीन? कुछ नहीं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो फरदीन? फरदीन डैड, आपने क्यों बुलाया मुझे? वो भीख नहीं मांग रही थी, पुलिस स्टेशन जा रही थी उस लड़के को छुड़वाने। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने उसको खुद देखा है भिखारियों के साथ रोड पे। देखा होगा तुमने, बिल्कुल भी देखा होगा भिखारियों के साथ, मगर इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में है। मेरे पास फोन आया था एंड गेस व्हाट, उसने तुम्हारा नाम ले लिया है। नाम ले लिए? जी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम फंस जाओगे, तुम गलत कर रहे हो। डैड, आपने मुझे जो कुछ भी कहा था मुझे अच्छी तरह से याद है।
अब आप ये कहते हैं कि वो बकवास कर रही है। वो लड़का किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। देखो, अज़मिया ने अगर सोशल मीडिया पर आकर यही बात कह दी ना, मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं। हमें उस बंदे को छोड़ना पड़ेगा। क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? तुम जानते हो क्या उसे? मैं उसे जानता हूँ, उसमें इतनी हिम्मत कभी भी नहीं आएगी। बेटा, अज़मिया को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये वो चूंटी है जिसके पर निकला है, जो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आप उसकी तरफ से बोल रहे हैं? मैं उसकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम सच्चाई का सामना करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। इन 2 दिन और 1 रात ने अज़मिया को इतना हौसला दे दिया है कि वो रात के वक्त भी अपने शौहर को छुड़वाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हो रहा है जिसको छुड़वाने के आप पीछे पड़े हुए। ना, ये उसकी वजह से नहीं हो रहा, ये उस लड़की की वजह से हो रहा है, जो कि अपने शौहर के फेवर में तुम्हारे खिलाफ बयान देने को तैयार हो गई है। समझ गए हो? यू हैव नो क्लू कि तुम कितना बुरा फंस गए हो बच्चा। तुमने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मैं उनसे कहता हूं कि उस लड़के को छोड़ दें। फरा, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? ये मुराद इस वक्त फरदीन से क्या बात कर रहे हैं? अज़मिया के अलावा और क्या बात है इनके पास करने को? मुझे लगता है गलती हो गई मुझसे। ये शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। समझ में आ गया ना मैंने जो कुछ कहा है?